दौड़ते दौड़ते कुछ बंदे हमारे निकल चुके थे। आर्मी में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना है, पर क्या करें? जो आर्मी के हमारे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी तीनों चीफ थे, उनमें से किसी की भी रजामंदी नहीं थी। ये आप लोग जानते होंगे शायद इस चीज को, और उन्होंने खुले तौर पर ये साफ बात कही है। भारत के नौजवान की मांग पे किया, आज देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी का देश सामना कर रहा था। लेकिन मोदी की अग्निपथ योजना हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के द्वारा आज राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से जय जवान का नारा लगाया गया था, तो उसी के चलते आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा और उनके सलाहकार के द्वारा आज हल्द्वानी में आगमन किया गया, जिसके बाद जो है आज तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ साथ जो अग्निवीर और अग्निपथ के जो युवाओं में रोष था, उनको जो है कहीं ना कहीं यहाँ सुना गया। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए, और जिस तरह से पहले फौज में भर्ती होती थी, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती होती थी, वही प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जाए। अभी पिछले दिनों हमसे और उसके बाद राहुल गांधी जी से कई हज़ार ऐसे युवा मिले जिनको की एग्ज़ाम पास कर चुके थे, एग्ज़ाम पास ही नहीं कर दिया, उनके मेडिकल भी हो गया, उनको ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। ऐसे करीब 1.5 लाख लोग हैं जिनको कि ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था, लेकिन ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई क्योंकि भारत सरकार ने रातों रात सिस्टम चेंज कर दिया। अब ये 1.5 लाख लोगों में से करीब 200 लोग ऐसे हैं जो दुखी होकर आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी जीवन में लगने का मौका आए और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए और उसके बाद आपको नौकरी ना मिले, ये दर्द कोई भी व्यक्ति इस देश का जो आम परिवार से है वो समझ सकता है। तो हमारी डिमांड बड़ी स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो अग्निवीर योजना को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा, और ये जो युवा हैं जिनको नौकरी लग चुकी थी, भले ही इस बीच में 3 साल बीत गए हों, 2 साल बीत गए हों, ओवर एज हो गए हों, उन सबको दोबारा से नौकरी दी जाएगी। 1.5 लाख से ज़्यादा नौजवान सेलेक्ट हुए थे, और अग्निवीर योजना के लागू होने से उनको जो नौकरी के लिए पत्र देना चाहिए था, उनके अपॉइंटमेंट होने चाहिए थे, वो रुक गए, जो अपने आप में अफसोसजनक है। वैसे भी भारत की फ़ौज के संग एक्सपेरिमेंट बहुत गलत है। हमारे अपने रेजिमेंट्स पे हमको बड़ा घमंड है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का एक घर है, और हमारे गाँव की 50% इकोनॉमी फ़ौज की पेंशन और फ़ौज की तनख्वाह से आती है, पेंशन से आती है, और उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। हमारी पलायन बढ़ेगा, देश की सीमाएं कमज़ोर होंगी, और युवाओं का जो एक सपना रहता है अपने पिता की जैसे वर्दी पहनने का, उनके जैसे मेडल पहनने का, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। पहाड़ का नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात तो करी जाती है, लेकिन लोगों की मन की बात नहीं सुनी जाती है, जिसके तहत आज यह जय जवान और अन्याय के विरुद्ध न्याय का ये यहाँ कार्यक्रम किया गया है, जिसमें आज हजारों की संख्या में जो युवा है, जो पूरे कुमाऊं के जो युवा लोग हैं और जो कांग्रेस के पदाधिकारी लोग हैं, वो जो है आज मधुबन हल्द्वानी बैंक्वेट हॉल में एकत्रित हुए, और यहाँ तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो सलाहकार थे, उनके द्वारा उन युवाओं के सुझाव और उन युवाओं की परेशानियों को सुना गया, और इसको जल्द से जल्द शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाया जाएगा, ताकि जो अग्निवीर जैसी जो योजनाएं देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ने लगाया था, उस पर कहीं ना कहीं जो युवा है, उन युवाओं को थोड़ी राहत मिले। इसके लिए तमाम जो आज कुमाऊं भर से युवा लोग यहाँ आए थे, और जिन्होंने अपने इस अग्निवीर और अग्निपथ को लेकर सुझाव दिए। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिर किस तरीके से जो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के सलाहकार यहाँ पहुँचे थे, उनके द्वारा किस तरीके से शीर्ष नेतृत्व तक इन युवाओं की बात पहुँचाई जाएगी, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। इसको लेकर किस तरीके से युवाओं में एक कांग्रेस अपनी जगह बना सकती है, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। राकेश जोशी, न्यूज़ 18 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी।